दूर से एक जानलेवा आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद एक चौड़ी और गहरी दरार जो 1000 ली से ज्यादा लंबी थी, मानो आसमान फट गया हो। दरार की गहराई में एक चमकदार तलवार की रोशनी जो एक शूटिंग स्टार की तरह लग रही थी, आसमान को चीरती हुई एक फ्लैश में आ गई। ये सफेद कपड़े पहने एक युवक था जो लगभग 9 मीटर लंबा था, और वो मजबूत और ऊंचा था। वो एक बाघ की तरह भयंकर और एक क्रूर जानवर की तरह भयंकर था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर ढीले लटके हुए थे, और उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसकी मोटी भौहें स्याही की तरह थी, और उसकी चमकदार आंखें धधकते सूरज की तरह थी। उसने एक धधकती चमक बिखेरी जिससे दूसरे लोग उसे घूरने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब उसने यहां तक बात की तो उसकी पहचान स्पष्ट थी। वो बिल्कुल दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ था। अभी कुछ ही पल पहले उसने 36 युद्ध तकनीक दिव्य रूपों में से एक को महसूस किया। उसने लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग को ढूंढा और तुरंत उन्हें बनाने के लिए अन्य युद्ध तकनीकों को बुलाया। वो जल्दी से भाग गया। इस समय दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी मुस्कान क्रूर थी। उसने लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को एक भयंकर नजर से देखा और एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट किया। ये एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने तुरंत हमला नहीं किया। हालांकि दिव्य आकार चरण कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ का दबाव जारी किया गया, जिससे लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के शरीर भारी हो गए। उनके अंग कमजोर महसूस हुए, जैसे कि उन पर बिजली गिर गई हो। एक मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए लिंग पियाओक्सु ने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने अपना जेड जैसा हाथ घुमाया और एक टॉप ग्रेड ट्रेजर तलवार निकाली। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और तलवार के साथ एक हो गई। तलवार की तेज धार ने पूरे आसमान को टुकड़ों में काट दिया। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने भी अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अगले साल का आज तुम्हारा बलिदान दिवस होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने व्यंग्य किया और युद्ध तकनीक दिव्य रूप को याद करने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपने बड़े हाथ से एक हथियाने का इशारा किया और एक कांस्य तलवार एक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी। ये पतली हवा से प्रकट हुई। ये एक शीर्ष ग्रेड खजाना तलवार भी थी। लेकिन जब ये दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के हाथ में गिर गई तो इसने एक भयावह आभा को छोड़ दिया। उसने धीरे से अपनी तलवार उठाई और उसकी तलवार की नोक से एक भयानक तलवार ऊर्जा खिल उठी। ये एक सुनामी की तरह था जिसने पूरी दुनिया को दफन कर दिया। लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग बहुत पसीना बहा रहे थे। तलवार की ये आभा सीमा तक प्रबल थी। आसपास का शून्य जम गया था। उनमें से प्रत्येक को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अथाह खाई में गिर गए हों। ये दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ की शक्ति थी। ये लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग से कहीं आगे निकल गई थी। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी उन्हें इसे हराने का आत्मविश्वास नहीं होगा। हालांकि वे सभी स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे। अद्वितीय प्रतिभा ने अपने जीवन में अनगिनत तूफानों और लहरों का अनुभव किया था। ये जानते हुए भी कि स्थिति खतरनाक थी, वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। इसके बजाय वे और भी अधिक तीव्र लड़ाई के इरादे से भड़क उठे। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य में कोई फ्यूज जल गया हो। घबराहट का माहौल एक पल में अपने चरम पर पहुंच गया। दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई छिड़ने वाली थी। इस समय चियांग झान साधना की स्थिति में था और उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। गड़गड़ाहट। किलिंग किंग मकबरे के सामने विशाल वध मूल ऊर्जा उमड़ रही थी और आकाश में विशाल लहरें उठ रही थी।
प्रभाव के कारण पूरी घाटी फट गई थी। शून्य में एक खूनी दिव्य कृपाण दुनिया को नष्ट करने वाला दबाव उत्सर्जित कर रहा था। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी विशाल और शक्तिशाली थी। इस समय चियांग झान लगातार वधमूल ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था। वो महसूस कर सकता था कि रैंक 4 पीक वध कृपाण आत्मा का प्रकाश अधिक से अधिक संघनित हो रहा था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था और वो किसी भी समय 5वें चरण को तोड़ सकता था। ऐसी परिस्थितियों में वो स्वाभाविक रूप से अड़चन को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। उसने स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं को प्रसारित करना भी शुरू कर दिया और उसके शरीर से भारी मात्रा में शैतानी ऊर्जा निकल रही थी। ये एक विशाल और असीम भंवर में बदल गया जिसने पूरे किंग मकबरे को पूरी तरह से निगल लिया। इस समय आसपास की वध उत्पत्ति ऊर्जा बिना किसी लागत के एक साथ इकट्ठा होकर बहती नदियों की तरह समुद्र में वापस लौट आई थी। अंतहीन वध उत्पत्ति क्रिस्टल फटते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे किंग मकबरे में एक सुपर भूकंप आया हो। वे सभी धरती की गहराई में डूब गए थे। समृद्ध वध उत्पत्ति ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद दिव्य कृपाण रैंक 4 पीक वध ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा से संघनित हो गया। कृपाण के शरीर से एक गहरी लाल रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे खून रिसने वाला है। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद रैंक 4 पीक वध ब्लेड की रोशनी आखिरकार 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गई। तुरंत आकाश में दबाव और भी मजबूत हो गया, मानो ये सभी जीवन को नष्ट कर सकता है। वो आखिरकार सफल हुआ। चियांग झान बहुत खुश था। उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखें एक चौंकाने वाले रंग से भर गई थी। रैंक 4 पीक स्लॉटर सेबर सोल की चमक और 5वीं कक्षा स्लॉटर सेबर सोल की चमक एक क्षेत्र से अलग लग रही थी, लेकिन वास्तव में अंतर बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। हर कोई जानता था कि हर बार जब ब्लेड सोल लाइट एनर्जी टूटती है तो इसकी शक्ति तेजी से बढ़ती है। इस बार चियांग झान ने स्लॉटर सेबर सोल की चमक को 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया और उसकी अपनी ताकत एक बार फिर से बेहतर हो गई। यदि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो उसका अनुमान है कि वह दिव्य आकार चरण कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ में एक प्रतिद्वंद्वी भी नहीं ढूंढ पाएगा। भले ही वो एक कैनोनाइट सम्राट योद्धा हो, उसे मारना आसान काम नहीं होगा। हालांकि इस तरह की ताकत उत्तरी सागर डोमेन में सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन 2 प्रमुख संप्रदायों के संतों और शीर्षक वाले बुजुर्गों को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि एक आधा कदम दिव्य रूप सम्राट शक्तिशाली है, मैं अपनी स्थिति को इतना खतरनाक कैसे होने दे सकता हूं। हालांकि चियांग झान उत्साहित था, फिर भी उसका मन शांत था। जब उसने हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा तो वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और आह भरी। दिव्य मार्शल संप्रदाय को उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। ये एक शक्तिशाली संप्रदाय था जो दुनिया पर हावी था। संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और संप्रदाय में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से 10 संत। उनमें से कोई भी चियांग झान के लिए घातक खतरा हो सकता था। यदि वे अस्थि राख स्तर के शीर्षक वाले बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से सामने आते तो उनकी ताकत उनसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जब वो सोच रहा था, चियांग झान ने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया। वध की ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा को अपग्रेड करना जारी रखा। टूटे हुए शून्य में दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ एक अद्वितीय तीक्ष्णता वाली तलवार पकड़े हुए था। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन अनगिनत खूनी लड़ाइयों के माध्यम से उसने जो अजेय क्यूई हासिल की थी वो पहले ही पूरे स्थानिक क्षेत्र में फैल चुकी थी। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी का अद्वितीय दबाव हर जगह कहर बरपा रहा था। पूरी दुनिया में हवा और बादल उमड़ रहे थे, पहाड़ और नदियां ढह रही थी और विशाल स्थानिक क्षेत्र लगातार विस्फोट कर रहा था। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। दूसरी ओर
हालांकि लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने पहले ही दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की अद्वितीय शक्ति का अनुभव किया था, फिर भी वे चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए। वे दोनों ही जोरदार और दबंग थे। अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से मुक्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि ये नौवें स्वर्ग को भेदने वाला था। तीनों महान प्रतिभाएं एक गहन टकराव में थी। माहौल अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण था। विलुप्त होने की दिव्य मुट्ठी। अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की तलवार के आकार की भौहें उठीं और उनकी आंखें एक शानदार रोशनी से चमक उठीं। उसने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से हवा सीटी बजा रही थी और उसके मुक्के का अर्थ अद्वितीय था। उसके मुक्के की विशाल शक्ति एक प्राचीन लहर की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये आकाश में बह गई। उसने दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ पर शक्तिशाली तरीके से हमला किया। ये मुक्का शक्तिशाली और दबंग था और ये धरती को हिला देने वाला था। ये मुक्का नदियों और पहाड़ों को निगलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था और ये अजेय था। इस मुक्के के तहत आकाश ढह गया और पृथ्वी अलग हो गई और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। इस मुक्के की भयानक शक्ति अभी शांत नहीं हुई थी। फिर भी एक और लहर उठी। इस मुक्के की शक्ति एक दूसरे में विलीन हो गई और ये दुर्जेय थी। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा और इसने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया। इसने सभी जीवन को समाप्त कर दिया और ये अजेय था। स्वर्गीय क्लेश, उतरो। लगभग उसी समय लिंग पियाओक्स्यू ने एक लंबी दहाड़ लगाई और तलवार को अपने हाथ में उठाया, उसे आकाश की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तलवार के ब्लेड के साथ जोरदार और दबंग ऊर्जा की लहरें बहन निकली। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था। वातावरण राजसी था और इसने पूरे क्षेत्र को कवर किया, पूरे आकाश को डुबो दिया। आश्चर्यजनक ऊर्जा लुढ़कती रही। ये विशाल और शक्तिशाली थी और ये लगातार थंडर स्वॉर्ड की आत्मा की शुद्ध ऊर्जा का उत्सर्जन करती रही। इसने पूरी दुनिया को अलग कर दिया और ढह गई। विनाश की असीम आभा सभी दिशाओं से एकत्रित हुई और एक पल के हजारवें हिस्से में ये वास्तव में कुछ सौ किलोमीटर के दायरे वाले गहरे लाल रक्त के बादल में बदल गई। इसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया, मानो उसमें से खून बह रहा हो। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। रक्त के रंग के बादलों की गहराई में बिजली के घने बोल्ट टिमटिमा रहे थे। बिजली का हर बोल्ट एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे हुए था और वे बहुत विशाल थे। यहां तक कि धधकते सूरज की रोशनी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने आकाश में क्लेश बादल पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। वो और लिंग पियाओक्स्यू दिव्य मार्शल संप्रदाय छोड़ चुके थे और 10 महान संतों द्वारा उनका शिकार किया जा रहा था। उनमें से दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने सबसे पहले उनके निशान खोजे। उन तीनों ने पहले भी जमकर लड़ाई की थी। ये इस वजह से था कि वह जानता था कि उनकी ताकत कितनी शक्तिशाली और अथाह थी। भले ही वो और लिंग पियाओक्स्यू सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि लिंग पियाओक्स्यू डोंगटियन के क्लेश की शक्ति को युद्ध में उसकी सहायता करने के लिए समायोजित करने में सक्षम था। उसकी क्रूरता अद्वितीय थी। ये चौंकाने वाला था। अतीत में उन्होंने दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के खिलाफ लड़ने के लिए स्वर्गीय क्लेश का इस्तेमाल किया था। यही कारण था कि वे स्वर्ग में भागने में सक्षम थे। हालांकि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को नहीं पता था कि लिंग पियाओक्स्यू डोंगटियन के क्लेश को क्यों समायोजित करने में सक्षम था। ये एकमात्र तरीका था जिससे वे दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के खिलाफ लड़ सकते थे। वे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते थे। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने हमला करते ही शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया।
हालांकि वो जानता था कि वो दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के लिए एक मैच नहीं था। फिर भी वो लिंग पियाओक्स्यू को कुछ समय खरीद सकता था और डोंगटियन के क्लेश को आकर्षित कर सकता था। आखिरकार, हालांकि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है और दुनिया में सब कुछ मार सकती है, लेकिन इसके लिए तैयारी करने में कुछ समय लगता है। यह समय अवधि सबसे खतरनाक थी। अगर वे इसका सामना नहीं कर पाए तो अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्स्यू निश्चित रूप से मर जाएंगे। हां, जैसे ही उसके विचार कौंधे, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग बाघ या ड्रैगन की तरह दहाड़ने लगे। उनकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी में मौजूद सारी ऊर्जा को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पल में मुट्ठी की विशाल शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह थी, जो दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ को निगलने वाली थी। आसमान में क्लेश बादल हिंसक रूप से हिल रहा था। भारी और विशाल दबाव लगातार बढ़ रहा था। एक विशाल विनाशकारी आभा उतरी और दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के शरीर पर टिक गई। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ हमेशा की तरह शांत दिख रहे थे। भावना का एक निशान भी नहीं था। वो एक बर्फ के पहाड़ की तरह था जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। वो चुपचाप वहां खड़ा था। वो प्रभावशाली और राजसी था। किसी को भी उसकी निंदा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। तुम लापरवाह चीज हो, एक उदास और ठंडी आवाज के साथ जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ बोला। उसने लंबी तलवार लहराई और हवा में हमला किया। चमकदार तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जिसने स्वर्ग को हिला दिया। यह स्वर्ग और पृथ्वी को काटता है, और यह इतना विशाल था कि यह सड़ी हुई लकड़ी की तरह अंतरिक्ष की परतों को चीरता हुआ चला गया। यह अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की मुट्ठी की ताकत से टकराया और उसकी ओर बढ़ गया। हालांकि इस तलवार के वार में किसी तलवार की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था, न ही इसने किसी विशेष विशेषता के साथ तलवार की आत्मा की शक्ति को बढ़ाया था, लेकिन इसमें पूर्ण शक्ति थी। तलवार की रोशनी अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी, जैसे कि ये एक चौंकाने वाला ड्रैगन अद्वितीय दिव्य शक्ति और भयावह भूत और देवता थे। ये दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ की ताकत थी। एक आकस्मिक प्रहार से यह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, आकाश को विभाजित कर सकता था, पृथ्वी को विभाजित कर सकता था और सितारों को चकनाचूर कर सकता था। कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसे रोक सके। गड़गड़ाहट, बीच हवा से एक बहरा विस्फोट हुआ। हिंसक ऊर्जा असंख्य ज्वालामुखियों की तरह फूट पड़ी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर दिया। ऊर्जा की लहरें जो उठती और गिरती थी, हजारों मीटर तक फैल गई और इसने पूरे युद्ध के मैदान को पूरी तरह से डुबो दिया। स्वूश, विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा के बीच एक आकृति टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था और उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह रहा था। जाहिर है उसे बहुत गंभीर चोट लगी थी। मिस्टर चू, क्या आप ठीक हैं? लिंग पियाओक्स्यू ने कहा। उसकी आंखें सदमे से भरी थी। ये सही है, जो घायल हुआ वो अजय युवा मास्टर चू हनफेंग था। वो कुछ 100 मील तक उड़ा और अंतहीन अंतरिक्ष और समय को तोड़ दिया। अंत में वो रुक गया। हालांकि उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। वो बेहद दयनीय लग रहा था। इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ में दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर लिया था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की ताकत पहले ही दिव्य रूप क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। स्वाभाविक रूप से वो अधिक शक्तिशाली था। दिव्य रूप क्षेत्र के राजा और विहित सम्राट के बीच का अंतर स्वर्ग
और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। सीधे शब्दों में कहें तो वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग अपनी जान बचाने में सक्षम था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपने चेहरे से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए लिंग पियाओक्सू को देखा। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत कम हो गई थी, जब तक वो दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ को रोक सकता था। ये सब इसके लायक था। लिंग पियाओक्सू स्वाभाविक रूप से समझ गई कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। उसकी भौहें ठंडी थी, उसकी आंखें बहुत ठंडी थी और उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। खासकर उसका सुंदर शरीर जो तेजी से भयावह बिजली की ऊर्जा से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन थंडर भगवान स्वर्ग से उतर आए हों और 9 स्वर्गों में उड़ गए हों। वो गरिमामय और दबंग था और वो सर्वोच्च था, जैसे कि उसने लिंग पियाओक्सू के दिल में हत्या के इरादे को महसूस किया हो। आकाश में क्लेश बादल गड़गड़ाहट और समुद्र की लहरों की तरह उछला। अंतहीन बिजली और बिजली एक साथ इकट्ठी हुई एक मोटी द्रव्यमान का निर्माण किया। प्रकाश का उज्ज्वल और शानदार स्तंभ एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा। स्वर्गीय क्लेश आखिरकार उतर आया था। विशाल थंडर लाइट स्तंभ असाधारण रूप से तेज गति से नीचे चमका और ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति से आने वाली विनाशकारी शक्ति ने भूत और देवताओं को भी चौंका दिया। मानव मार्शल कलाकार की तो बात ही छोड़िए। स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अभिव्यक्ति है और न केवल ये शक्तिशाली है, बल्कि अपराधी की ताकत के अनुसार इस शक्ति को बढ़ाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अपराधी जितना शक्तिशाली होगा, स्वर्गीय क्लेश उतना ही भयानक होगा। स्वर्गीय क्लेश के अधीन कोई भी हो, ये एक संकीर्ण पलायन होगा। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। पिछली बार उसने लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग का पीछा किया था। इस बार स्थिति काफी हद तक वैसी ही थी। अगर वो उन्हें एक वार में नहीं मार सका तो उसे डर था कि उसे हार कर वापस लौटना पड़ेगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संतों में से एक के रूप में दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ हमेशा घमंडी और अभिमानी रहा था। वो चाहे जो भी हो, दूसरी बार हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भगवान को मारने की तलवार, अपने दिल में सोचते हुए दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसके सफेद दांत दिखाई दिए, मानो वो किसी को खाना चाहता हो। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में जोरदार और दबंग ऊर्जा को प्रसारित किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी ऊर्जा शीर्ष ग्रेड खजाने की तलवार पर इकट्ठा की। तुरंत कांस्य लंबी तलवार चमक उठी, मानो उसमें चिलचिलाती धूप हो। एक चमकदार तलवार की रोशनी आसमान में उठी, आसमान को चीरती हुई। इसने दुनिया को हिला दिया और इससे निकलने वाली दबंग आभा ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये वध का देवता है। शैतान का सामना करने और शैतान को मारने पर अजेय होने का एहसास। स्वूश, 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 स्वूश। तलवार की किरण ने एक लंबी दहाड़ लगाई। आकाश और पृथ्वी अलग हो गए और अंतहीन अंतरिक्ष पाउडर में बदल गया। शक्तिशाली तलवार की किरण निकली और आकाश में थंडर लाइट पिलर से टकराई, जिससे असीम विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। एक ही तलवार के वार से स्वर्गीय क्लेश थंडर पनिशमेंट को हराने के बाद दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वो एक अद्वितीय तलवार देवता की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर मौजूद था। उसकी अद्वितीय शान सभी प्रतिभाओं को मात देने के लिए पर्याप्त थी। इस आदमी का फिर से सामना करते हुए लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग पर दबाव पहाड़ जितना भारी था।
तलवार नदी भगवान को दफनाती है। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। अगर दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने कोई चाल नहीं चली तो ये ठीक रहेगा। एक बार जब उसने कोई चाल चली तो ये धरती को हिला देने वाली होगी। थंडर लाइट पिलर को हराने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत चिल्लाया। रोलिंग साउंड वेव एक वज्रपात की तरह थी, क्योंकि इसे प्रसारित किया गया था और इसने आकाश में क्लेश बादल के एक हिस्से को चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से कई आकृतियां उभरी। उनमें से प्रत्येक एक अतुलनीय शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि कई अजेय युद्ध देवता जिनकी क्यूई आकाश को तोड़ती थी और दुनिया में बेजोड़ थी। कुल 36 आकृतियां थी, जिनमें से सभी युद्ध तकनीक और दिव्य रूप थे, जिन्हें दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने संघनित करने के लिए अपने सभी प्रयासों का उपयोग किया था। प्रत्येक युद्ध तकनीक की ताकत एक दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ के बराबर थी, और वे सभी एक ही समय में विस्फोट हो गए। बस अद्वितीय ऊर्जा तरंगों ने लिंग पियाओक्स्यू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनका रक्त और क्यूई बढ़ रहा था। जब ये 36 युद्ध कौशल प्रकट हुए तो वे तुरंत तेज ब्लेड, चमकदार दिव्य तलवारों में बदल गए और उन सभी ने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर गोली चलाई। ये प्रकाश की एक धार थी, दिव्य तलवारों की एक धार। 36 दिव्य युद्ध तकनीकें स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार में बदल गई, जो अप्रतिरोध्य बल के साथ आकाश को भेद रही थी। वे स्वर्ग से परे से आए दिव्य प्राणियों की तरह थे और तेज तलवार की ऊर्जा तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी। दृश्य आश्चर्यजनक था और यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय आकाश इंच इंच करके ढह रहा था। जमीन परत दर परत ढह रही थी। हवा, बादल और हवा बड़े विनाश के संकेत दे रहे थे। कुछ 100 मील के भीतर के पहाड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्स्यू को तुरंत खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। ये दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ का हमला था। 36 युद्ध तकनीकें और दिव्य रूप दिखाए गए। वे अजेय थे और उनके लिए घातक खतरा बन सकते थे। हालांकि जब किसी निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है तो कोई भी बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की तो बात ही छोड़िए, जो हजारों सालों से लड़ रहे थे। वे दृढ़ निश्चयी थे। वे जानते थे कि हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन वे बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने और भी अधिक शक्तिशाली बल का इस्तेमाल किया, मानो वे दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ से मौत तक लड़ने जा रहे हों। मार डालो। लिंग पियाओक्सू के चेहरे पर भाव नहीं थे। उसकी लड़ाई की मंशा आग की तरह थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। एक चीख के साथ उसका पूरा शरीर उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार के साथ विलीन हो गया। वो थंडर स्वॉर्ड की रोशनी की किरण में बदल गई और उसकी गति 9 स्वर्गों को तोड़ती हुई चली गई। लिंग पियाओक्सू को बहादुरी और निडरता से काम करते हुए देखकर अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पीछे नहीं रहना चाहता था। उसे अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं थी। वो लिंग पियाओक्सू के पीछे पीछे गया और दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ पर एक साथ हमला किया। जैसा कि मैंने कहा, तुम सब आज मरने वाले हो। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ का स्वर ठंडा और भयावह था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद पर पूरा भरोसा कर रहा था। लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को दूर से उनकी ओर भागते हुए देखकर उसे कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय उसकी आंखों में एक खूनी और क्रूर रोशनी थी। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी ये उसकी 80% ताकत के बराबर था। ये लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को मारने के लिए पर्याप्त था। ये अहंकार नहीं था, बल्कि शक्तिशाली ताकत द्वारा लाया गया अजेयता का विश्वास था।
दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के मरने का दुखद दृश्य पहले ही देख लिया था, बिना किसी लाश को पीछे छोड़े। वो बेहद उत्साहित था। धमाका, धमाका, धमाका। धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में जोरदार आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। दिव्य आकार मंच युद्ध के मैदान पर लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग एक आगे और एक पीछे युद्ध तकनीक द्वारा बनाई गई दिव्य तलवारों की धार पर हमला किया। जैसा कि अपेक्षित था, वे तुरंत उड़ गए और उनमें से प्रत्येक ने एक मुंह खून उगल दिया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि 36 दिव्य तलवारों द्वारा बनाई गई दिव्य तलवारों की धार ने लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को हरा दिया। होंगलोंग। ऐसा लग रहा था कि वे इस मामले को तब तक शांत नहीं होने देंगे जब तक कि वे मारे नहीं जाते। अपनी चरम अवस्था में लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे पहले से ही गंभीर चोटों का सामना कर चुके थे और गंभीर खतरे में थे। इस समय लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग के दिलों पर मौत की छाया छा गई। हुआला, इस समय अचानक परिवर्तन हुआ। पूरा शून्य टूटे हुए कांच की तरह था। ये अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। उसके बाद एक खूनी कृपाण प्रकाश दिखाई दिया जो नरक की गहराई से आता हुआ प्रतीत होता था। वध की एक अद्वितीय ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा को ले जाने वाले। इसने दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की 36 युद्ध तकनीकों द्वारा बनाई गई दिव्य तलवारों की धार को बलपूर्वक तोड़ दिया। अगले ही पल एक युवक आकाश में सवार होकर आया। जब वो युद्ध के मैदान में दिखाई दिया तो अजय आभा की लहरें फैल गई। इससे दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ को लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है और उसकी क्यूई और रक्त उल्टी दिशा में बह रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा रहा हो। वो चौंक गया। बड़ी बहन श्री चू, आप लोग आराम करें। इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दें। युवक ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज में एक दबंग आभा थी जो पूरे लिंग पियाओक्सु में गूंज रही थी। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के कान। ये एक प्रकार का अहंकार था जो सभी को नीचा दिखाता था, और ये एक राजा का आचरण था जो दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ को चींटी के रूप में मानता था। वो पूरी दुनिया में अजेय था। युवक निस्संदेह चियांग झान था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में उसे डर था कि उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसे दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ पर इतना भरोसा था। लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चियांग झान को देखा और उनका घबराहट वाला मूड अचानक शांत हो गया। तो ये तुम हो चियांग झान। तुम महज एक जादुई छवि मंच शिखर के तीसरे स्तर के योद्धा हो। मेरे सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीने से थक गए होगे। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसने चियांग झान को पहचान लिया। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे। हालांकि इन पिछले कुछ वर्षों में चियांग झान ने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया और अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल करते हुए प्रसिद्धि हासिल की। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था। हालांकि जब उसने चियांग झान के अहंकारी स्वर को सुना तो उसका क्रोध तुरंत आसमान पर चढ़ गया। दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ, आपके पास कुछ ताकत है। दुर्भाग्य से मेरी नजर में आप मुर्गे और कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हैं। हालांकि जैसे ही दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की आवाज धीमी हुई, चियांग झान की उदासीन आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ चुप था। उसका चेहरा सीमा तक उदास था। उसकी तीखी आंखें तलवार की धार की तरह थी जो चियांग झान को घूर रही थी। लिंग पियाओक्सु और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग भी चौंक गए। उनके मुंह खुले हुए थे
और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे, अभिमानी और निरंकुश। उसकी आंखें आसमान की तरह थी और वो असहनीय रूप से अभिमानी था। ये शब्द चियांग झान की शक्ति का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वो एक सम्राट की तरह था जो एक नीच आम आदमी को डांट रहा था, और उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी और वो अद्वितीय रूप से दबंग था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संतों में से एक, दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के साथ वास्तव में एक मुर्गे या कुत्ते की तरह व्यवहार किया गया था। ऐसा कुछ था जो पहले कभी नहीं हुआ था और किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग अवाक रह गए। हालांकि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी और वो एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी असली ताकत दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के समान ही थी। वे दोनों दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ थे। हालांकि एक ही स्तर के योद्धाओं के बीच अलग अलग ग्रेड थे। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ सबसे शक्तिशाली था। दिव्य रूप क्षेत्र सम्राट विशेषज्ञों के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। चियांग झान दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ से लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसे हराना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। जैसे ही उनके दिमाग में हलचल हुई, लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की आंखों में सदमा दिखाई दिया। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर पर हत्या का इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। ये आग की एक किरण की तरह था जो पूरे आसमान को हिलाते हुए आसमान में चली गई। हर जगह तनावपूर्ण माहौल फैल गया। कभी भी एक आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई छिड़ सकती थी। इस दुनिया में अभिमानी लोग अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे जैसा अभिमानी है वो पहला है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बकवास बंद करो। आज की लड़ाई या तो तुम मरो या मैं मरो। चलो लड़ो। थोड़ी देर बाद दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ अत्यधिक क्रोध से हंसा। उसकी आवाज ने आकाश को हिला दिया। उसने धीरे से अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई। असीम हत्या के इरादे के साथ एक शक्तिशाली तलवार बल को मुक्त किया गया। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था जो चियांग झान के शरीर को मजबूती से ढक रहा था। भनभनाहट, असीमित ऊर्जा तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी। तलवार की नोक से एक उग्र समुद्र धीरे धीरे फैल रहा था। चियांग झान ने जिन 36 युद्ध तकनीकों को अभी अभी हराया था, वे तुरंत एक चमकदार तलवार की रोशनी में संघनित हो गई। चमकदार चमक ने दुनिया की हर चीज को अपनी चमक खो दी। ये अभी भी तलवार की रोशनी की एक धार थी, लेकिन दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ अपने शरीर में ऊर्जा को बाहर निकलने के लिए उकसाता रहा। हर तलवार की रोशनी फैल रही थी, ऐसे खंभों में बदल रही थी जो आकाश को थामे हुए थे। ये इतना विशाल था कि इसे मापा नहीं जा सकता था। बेजोड़ दबाव हर जगह कहर बरपा रहा था। दबाव इतना अधिक था कि आकाश में क्लेश बादल लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा था। लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग तलवार के बल से घायल हो गए, जिससे उनके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। वे दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की ताकत को पागलपन की हद तक बढ़ता हुआ महसूस कर सकते थे। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। विशेष रूप से 36 युद्ध तकनीकों द्वारा बनाई गई तलवार की रोशनी की धार। ये राजसी था। ये अतुलनीय रूप से भयंकर था। आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। अद्वितीय और अद्वितीय। इस समय वे सभी मृत्यु के खतरे को महसूस कर रहे थे। वे सभी कई सौली पीछे हट गए, इस चरम युद्ध को स्थिर रूप से देखते हुए। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ये बता सकते थे कि चियांग झान शक्तिशाली था, फिर भी उसे दूसरों द्वारा नीचा देखा जाता था। इसने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। एक समय में उसने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और वो अजेय था, चाहे वो कहीं भी जाए।
यहां तक कि मार्शल कलाकारों की पुरानी पीढ़ी भी उनका बहुत सम्मान करती थी। हालांकि आज उन्हें एक युवा लड़के ने नीची नजर से देखा। इससे निस्संदेह उन्हें गुस्सा आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसने लंबी तलवार लहराई। मानव तलवार एकता एक चमकदार तलवार की रोशनी में बदल गई। एक झटके के साथ ये 36 युद्ध तकनीकों द्वारा बनाई गई तलवार की रोशनी की धार में घुस गई। गड़गड़ाहट, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। मौसम बदल गया और समय और स्थान ढह गए। जैसे ही दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ अपनी तलवार के रूप में तलवार की रोशनी की धार में विलीन हुए, पूरी दुनिया विनाश के कगार पर लग रही थी। ये एक तरह का विनाश था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, सभी जीवित चीजों को मार सकता था और नदियों और पहाड़ों को निगल सकता था। दुनिया की अद्वितीय शक्ति, राजसी वातावरण, ये अशांत और विशाल था। तलवार की रोशनी जो 1000 ली तक फैली, 9 स्वर्गों को हिलाकर रख दिया और सभी दिशाओं में फैल गई। दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ निश्चित रूप से मरने वाला था। यहां तक कि एक विहित सम्राट योद्धा भी इससे बचाव करने में सक्षम नहीं हो सकता था। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ क्रोधित था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। चियांग झान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करने पर उसने अपनी रक्षा बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया और एक भयंकर हमला किया। तुरंत लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के दिल उनके गले में थे। हालांकि वे कुछ 100 मील दूर थे, लेकिन उन्होंने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। किसी को भी भरोसा नहीं था कि वे इस अंतिम हमले का बचाव कर सकते हैं। फिर से युद्ध के मैदान को देखते हुए चियांग झान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही शांत और संयमित थी। उसने तलवार की रोशनी की धार को देखा जिसने समय और स्थान को नष्ट कर दिया था। उसका लंबा और सीधा शरीर थोड़ा कांप उठा और तुरंत उसके शरीर से असीम सुनहरा प्रकाश निकला। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान में जल रहा हो, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा हो। उसके पीछे 2 लंबी और ऊंची आकृतियां दिखाई दी। वे पूरी तरह से सुनहरे रंग की थी और वे असीम चमक के साथ चमक रही थी। वे 2 अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहे थे, जिन्होंने स्वर्ग और असंख्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त की थी, और उनके पास अद्वितीय गरिमा थी और वे आसपास की हर चीज को नीची नजर से देखते थे। वर्चस्व और वर्चस्व की घटना। जैसे ही युद्ध राजा प्रकट हुआ, चियांग झान की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ी और वो पलक झपकते ही दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि ये केवल शुरुआत थी और अंत नहीं। हालांकि चियांग झान को खुद पर पूरा भरोसा था, फिर भी वो अभी भी तीसरी परत का एक जादुई छवि चरण शिखर था। अगर वो दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ को हराना चाहता था, तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही पल चियांग झान ने अपना शरीर हिलाया और पतली हवा से 9 क्लोन प्रकट हुए, जो एक अजेय आभा बिखेर रहे थे। प्रत्येक क्लोन अपने हाथों में एक 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड पकड़े हुए था। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का बेजोड़ दबाव हवा में भर गया। इसने दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ, लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को भयभीत कर दिया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिउ जुन का क्लोन उसके असली शरीर जितना ही शक्तिशाली था। यह स्पष्ट रूप से एक दिव्य कौशल था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था, और इसे स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना विधि भी कहा जा सकता था। यह दिव्य मार्शल संप्रदाय की सर्वोच्च साधना विधि दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन से भी अधिक शक्तिशाली था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि 9 राजा ग्रेड खजाना कलाकृतियां थी। इस स्तर के खजाने की शक्ति असीम थी। ये एक ऐसा विश्व हिलाने वाला खजाना था जो पूरे उत्तरी सागर डोमेन में
अत्यंत दुर्लभ था। प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय मास्टर्स को छोड़कर केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही प्राचीन गुरुओं द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि ऐसे लोग मुट्ठी भर से भी कम थे। चियांग झान के पास असुर महल, गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड और 2 राजा ग्रेड खजाना कलाकृतियां थी। वो उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 व्यक्ति था। उसने एक बार लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग सहित कई लोगों को उससे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि आज चियांग झान ने न केवल 9 क्लोनों को संघनित करने के लिए एक अतुलनीय गहन साधना तकनीक का उपयोग किया, बल्कि उसने 9 राजा ग्रेड खजाना कलाकृतियां भी निकाली। ऐसी मजबूत नींव से कौन चौंक नहीं जाएगा? सबसे शक्तिशाली दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने घबराहट में चिल्लाया। उसकी आंखें भय से भर गई। वो महसूस कर सकता था कि चियांग झान की ताकत अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी, लगभग एक दिव्य रूप सम्राट के असीम रूप से करीब। उस पर दबाव बढ़ने से नहीं रोका जा सकता था। हालांकि खतरे का सामना करते हुए उसने अभी भी अपना शांत मन बनाए रखा। तुरंत उसने अपने हमले को बढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। तलवार की रोशनी की तेजस्वी धार आसमान में उठी, पहाड़ों और नदियों को हिलाते हुए ब्रह्मांड उलट गया और पतली हवा से 2 लंबी तलवारें प्रकट हुई। उनमें से 1 लाख फीट लंबा था और ये चमकदार और चकाचौंध करने वाला था। भयानक ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी, जैसे कि ज्वालामुखी फट गया हो। दूसरी लंबी तलवार का रंग गहरा काला था और ये स्याही में रंगी हुई लग रही थी। ये एक अजीब रोशनी से टिमटिमा रही थी और ये बेहद भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये नरक की सबसे गहरी गहराई से आई हो। और डेथ स्वॉर्ड सोल की विशाल चमक ने इस क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को मार डाला था। तलवार आत्मा रक्तरेखा, रैंक 6 डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक की शक्ति। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने अपने शरीर का उपयोग तलवार में बदलने के लिए किया और उसने अपनी तलवार आत्मा रक्तरेखा को मुक्त करने के लिए 36 युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों का उपयोग किया। रैंक 6 डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति ने उसके सभी तुरुप के पत्तों को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। इस समय तलवार की रोशनी की शक्ति, जिसने स्वर्ग को दफन कर दिया था और देवताओं को मार डाला था, अपने चरम पर पहुंच गई थी। भयानक शक्ति असीम थी और आकाश और पृथ्वी असीम थे। लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की आंखें इस क्षण पर केंद्रित थी। वे पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देख रहे थे और वे इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। क्या ये चियांग झान था जो जीता या दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ जो हार गया? हालांकि चियांग झान ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग अच्छी तरह से जानते थे। चियांग झान की ताकत पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली हत्या की चाल को छोड़ दिया था। यह बहुत संभावना थी कि इस टकराव का नतीजा तय होगा। चलो, आज वो दिन है जब तुम मरोगे। तलवार की रोशनी की लहर के बाद लहर, जो एक प्राचीन लहर की तरह थी। हजारों भारी लहरें बह गई और दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की ठंडी और क्रूर आवाज भीतर से गूंज उठी। अब तक उसके दिल में अजेय विश्वास डगमगाया नहीं था। सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को नीचा दिखाने के अपने आत्मविश्वास के साथ वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संतों में से एक होने के योग्य था। बेशक ये अहंकार नहीं था, ये दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ की ताकत थी, जो दिव्य रूप क्षेत्र संप्रभु क्षेत्र में भी थी। वो चियांग झान से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। अज्ञानी मूर्ख, चियांग झान ने बड़बड़ाया, फिर उसे कोर के रूप में उपयोग करते हुए गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड निकाला।
उसके चारों ओर 9 क्लोनों ने तुरंत 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का निर्माण किया। उसने अपना ब्लेड घुमाया और वार किया। हत्या का इरादा तेज और भयंकर था, जैसे कि पैतृक भगवान ने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया हो। इसने पूरी दुनिया को चीर दिया था। स्वोश, प्रकाश की अनेक चमकदार धारियां उसमें से होकर गुजरी और वे दिव्य इंद्रधनुष की तरह लग रहे थे, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे। ये एक दिव्य दंड की तरह भी था, जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया और इसने तबाही मचाई और शून्य को चकनाचूर कर दिया। हर एक कृपाण की रोशनी से भयानक ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा निकलती थी। इसने दूसरों को स्वर्ग का वध करने और पृथ्वी को नष्ट करने, सभी जीवित चीजों को नष्ट करने और सभी जीवन को नष्ट करने का एहसास कराया। हिस, लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग ने ठंडी हवा में सांस ली। वे देख सकते थे कि चियांग झान ने उन्हें एक ही वार से मार डाला था। वास्तव में और 9 क्लोनों के बीच किसी तरह का रहस्यमय संबंध था। 10 कृपाण रोशनी की शक्ति एक साथ विलीन हो गई और एक दूसरे पर आरोपित हो गई। स्लैश की शक्ति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी और रैंक 5 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी की वृद्धि के तहत इसने सड़े हुए खरपतवारों की तरह विपरीत दिशा से बह रही तलवार की रोशनी पर हमला किया। ये एक बेजोड़ और क्रूर हमला था। कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। इस तरह की शक्ति एक दिव्य रूप सम्राट के बराबर थी। कम से कम वो एक आधा कदम कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ था। उसके लिए दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ को मारना असंभव नहीं था। चियांग झान की ताकत लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की कल्पना से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। हर बार जब स्वर्ग का ये गर्वित पुत्र हमला करता तो ये सभी को असहनीय झटका देता। रक्तलाल ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी की धार हवा में हिंसक रूप से टकराई। धमाका, विस्फोटों की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। हवा की भयावह लहरें भड़क उठीं और भड़क उठीं। दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि ये एक पल में हो गया था, लेकिन ऐसा भी लगा कि कुछ दिन और रातें बीत गई थी। टूटे हुए आसमान में रक्तलाल कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी की धार आखिरकार ढह गई। आकाश और धरती को उलट-पुलट कर देने वाली ऊर्जा के भीतर खून से लथपथ एक आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसकी सुस्त आंखें गहरी निराशा और पछतावे से भरी हुई थी। ये आकृति दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ थी। आधा कदम, विहित सम्राट योद्धा। ये कैसे संभव है? दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। उसने घबराकर चियांग झान को देखा। वो रुक रुक कर बोल रहा था और एक तारे के फटने की तरह उसका पूरा शरीर टुकड़ों में टूट गया। मांस, खून और हड्डियों के टुकड़े में बदल गया। वो पूरी तरह से लाश के बिना मर गया। ये दृश्य देखकर लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग इतनी तीव्र उत्तेजना को सहन नहीं कर सके। उन्होंने मौके पर ही खून की धार छोड़ी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संतों में से एक, दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ, शक्तिशाली दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ चियांग झान द्वारा एक ही वार में तुरंत मारे गए। ये कितना दबंग था? ये किस तरह की ताकत थी? अगर इस लड़ाई की खबर फैलती तो पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र निश्चित रूप से हिल जाता और चियांग झान की प्रतिष्ठा भी अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच जाती। उसका नाम दुनिया और 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को हिला देता।